राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा ज्योतिष में आपका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे, एकदम स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड पंडित ललित शर्मा। दोस्तों, हमारी जो ये यात्रा है, जर्नी है, ये ज्योतिष के रिसर्च को लेकर है, ज्योतिष के ज्ञान को लेकर है। ठीक है। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां जाके आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कंसल्टेशन लेनी है तो भी आप वहां जाके संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है शनि का मार्गी होना। 15 नवंबर 2024 से शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, जो अभी तक वक्री चल रहे थे 30 जून से। पहले हम लोग ये समझते हैं वक्री और मार्गी ये होता क्या है। देखिए दोस्तों, शनिदेव एक राशि में जो है 2.5 साल विचरण करते हैं। ठीक है ना। अब उस 2.5 साल में वो वक्री भी होंगे और मार्गी भी होंगे। वक्री जो है वो दोस्तों शनिदेव की एक स्पेशल पोजीशन है। एक स्पेशल पोजीशन पे वो ग्रह घूम रहा है। उसकी चाल जो है वो थोड़ी स्लो भी होगी। और वक्री ग्रह के अंदर चेष्टा होती है, चेष्टा बल। ठीक है ना। हम जब बल की बात करते हैं तो उसके अंदर चेष्टा बल होती है, इंटेंट, आपको कुछ देने का इंटेंट होता है उसके अंदर। उस शनिदेव का स्वभाव आप देखेंगे थोड़ा चेंज हो गया होगा। इसी पीरियड में आपको लगा होगा कि यह स्वभाव कैसा चेंज हुआ है। ठीक है। हो सकता है आपके व्यवसाय में कुछ दिक्कत हुई हो सकता है आपके जॉब में कोई प्रॉब्लम आई हो, ये भी हो सकता है आपके स्वास्थ्य में कोई उतार चढ़ाव आपको देखने का मिला हो इसी टाइम पीरियड में। और स्पेशल इन्होंने डिग्री भी चेंज की थी। मतलब मैं आपको टाइम बता दूं कौन सी डिग्री। आप अपने देखिए कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया। 4 महीने चला था ये। 12 सितंबर से लेके 1 नवंबर तक का जो समय था, देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। 12 सितंबर से लेके स्पेशल 1 नवंबर जो अभी गया, यहां तक आपके जीवन में क्या बदलाव आया। जॉब में कोई दिक्कत आई या व्यवसाय में दिक्कत आई या हेल्थ में दिक्कत आई, मुझे लगता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई होगी। या संतान से रिलेटेड कोई दिक्कत आई या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आया, ये आप चेक कर लेना। अब जो है शनिदेव वो हो रहे हैं मार्गी। इनकी चाल बिल्कुल सीधी हो जाएगी। कुछ राशि वालों के लिए अच्छे हैं, बट क्या है कि आपको ये देखना है कि शनिदेव जो मार्गी होंगे, ऑल ओवर इसका रिजल्ट काफी अच्छा ही रहेगा हर राशि वालों के लिए। स्पेशली आप देखेंगे आपके व्यवसाय में, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए काफी अच्छा रहेगा। इसका भी कारण आप समझ लीजिए, क्योंकि शनिदेव इस समय शतभिषा नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं, जो राहु का नक्षत्र है। ठीक है। और राहु जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं, जो शनि का नक्षत्र है। अब इन दोनों का जो कार्य करने का पैटर्न है वो एक जैसा है। ठीक है। तो अब जो होगा, आपका जो जॉब होगा या व्यवसाय होगा, इसमें आपको काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। स्पेशली आपके प्रोफेशन के लिए मैं बता रहा हूं। आप जो भी प्रोफेशन करते हैं, जो भी आपका काम है, ठीक है ना। तो आप शुरू करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि के 11वें घर से गोचर कर रहे हैं शनिदेव, जो अभी तक वक्री थे। वक्री अवस्था में हो सकता है इनको थोड़ी सी प्रॉफिट, जो हमको लाभ होना चाहिए वो नहीं हुआ होगा। ये हो सकता है दोस्तों यहां से कुछ अनबन, बड़े भाई से अनबन हुई होगी, प्रॉपर्टी को लेके कुछ दिक्कत खड़ी हुई होगी। लेकिन अब ये समस्या नहीं होगी। अब क्या होगा, इनको जो मन चाही, जो इनके डिजायर्स हैं वो पूरे होने लगेंगे।
हो सकता है दोस्तों यारों के साथ या कोई एनजीओ वगैरह के साथ ये कोई काम स्टार्ट करें, बड़े भाई के साथ काम स्टार्ट करें, ठीक है ना, इनको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन करना क्या है, लाभ कब शनिदेव देते हैं ये भी समझ लीजिए। आपको लेजीपन छोड़ना पड़ेगा, लेजीपन बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। आपको लाभ देंगे जो भी आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। आपकी जो डिजायर है वो फुलफिल होगी इस टाइम। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। 10वें घर से गोचर कर रहे हैं, अभी तक वक्री थे, हो क्या रहा था, वक्री में क्या हो रहा था वो भी समझ लेते हैं। वक्री अवस्था में क्या होगा, हो सकता है इनके प्रॉब्लम आई होगी जॉब में या व्यवसाय में, ठीक है। ये भी हो सकता है कि इनके कैरियर में कुछ ना कुछ दिक्कत इनको देखने को मिली होगी, बॉसेस से कोई अनबन या प्रमोशन का रुक जाना, होते होते रुक जाना, ठीक है ना। हो सकता है इनको कोई बाहर भी जाना पड़ा हो इसी समय पे, जॉब से या व्यवसाय से संबंधित कोई काम हो, उनको बाहर जाना पड़ा हो, ठीक है। और इनका कोई प्रॉपर्टी में जो भी काम हुआ होगा, ये माता का स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा दिक्कत हुई होगी। अब क्या होगा, अब कोई ना कोई ये मेरे को लगता है लग्जरी आइटम जो है वो परचेस करेंगे। हो सकता है गाड़ी ले ले, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी जो मानस हो उसमें इनकी डील पक्की हो जाए, बॉसेस से रिश्ते काफी अच्छे होंगे, प्रमोशन अगर रुका रुका हुआ है तो उसमें इनका बिल्कुल लाभ मिलेगा, प्रमोशन हो जाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, ठीक है। ये तो वृषभ राशि वालों की बात हुई। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के। 9वें घर से गोचर कर रहे हैं। देखिए वक्री अवस्था में क्या किया, वक्री अवस्था में क्या करना चाह रहा था, विदेश के संबंधित कुछ इनको कुछ काम थे, कुछ विदेश के संबंधित अगर कुछ इनको जाना था तो वो कहीं ना कहीं अटकाने की कोशिश की होगी। अब वो मार्ग भी खुल जाएंगे, अगर इनका विदेश जाने का योग अभी है तो वो बन जाएगा 15 नवंबर के बाद। पिता से संबंध काफी अच्छे हो जाएंगे, अपने गुरुओं से संबंध अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। ये कोई स्पिरिचुअल यात्रा भी करेंगे इस समय पे, कोई स्पिरिचुअल जो यात्रा है, धार्मिक यात्राएं भी इनकी होंगी। अगर ये धार्मिक यात्राएं करते हैं तो इनका लक काफी मजबूत हो जाएगा, भाग्य काफी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि शनि आपको आप देखेंगे वैराग्य के कारक भी हैं, आध्यात्म के कारक हैं शनिदेव। तो इस समय आप इनको ये जो काम है इनके बनेंगे, इनका लक काफी इनका साथ देगा, भाग्य का भी साथ देगा। जो अभी तक 4 महीनों में कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा टिपिकल देखने को मिल रहा था, भाग्य साथ नहीं दे रहा था, अब साथ देगा। पिता कोई ना कोई इनको सरप्राइज देंगे, इनके मतलब बेनिफिट की बात करेंगे, पिता भी इनको सामने बैठाकर कुछ ना कुछ इनको बेनिफिट की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। ये तो हुई मिथुन राशि की बात। अब बात करूंगा आपको कर्क राशि वालों की, जो 8वें घर से शनिदेव गोचर कर रहे हैं। अभी तक इनको थोड़ी ना कहीं व्यवसाय में दिक्कत आई, बट कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ा भी झेलनी पड़ी। सडन कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम आई होगी, सडन लॉस, अचानक होने वाला नुकसान इनको हुआ होगा इन समय पे, बकरी में अवस्था में प्रेशर होगा, माइंड में कोई ना कोई प्रेशर इनको झेलना पड़ा इस 4 महीने में। अब क्या होगा, इनहेरिटेंस, अन अर्न मनी इनको मिलेगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कोई ऐसा कोई छुपा हुआ कोई इनको जो इनको नहीं चाह रहे हो कि भाई मेरा कोई ऐसा कोई चीज बन जाए जिससे मेरे काम सिद्ध हो जाए, तो वो भी हो जाएगा। अष्टम भाव जो है हिडन चीजों का भी है, रिसर्च का भी है, तो कोई हिडन चीजें इनके पास आ जाए और उनके चेहरे पे खुशी आ जाए। कहीं ना कहीं इनमें जैसे लगता है इनकी जो प्रॉपर्टी का कोई काम अटका होगा, ठीक है, जो पूर्वजों से कोई ना कोई प्रॉपर्टी का कोई ना कोई इनका अटका पड़ा होगा, वो भी इनका जो है इस समय पे हो जाएगा। 15 नवंबर के बाद वो काम भी इनका बन जाएगा। स्वास्थ्य में लाभ भी मिलेगा, अगर होगी इनको स्वास्थ्य की दिक्कत आई होगी इस 4 महीने में, स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा इनको, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, लास्ट में एक बहुत ही बढ़िया उपाय बताऊंगा। और
अब बात करूंगा सिंह राशि वालों के। 7वें घर से शनिदेव वक्री होके गोचर कर रहे थे। दिक्कत क्या ये आई थी? सिंह राशि वालों को हेल्थ में दिक्कत आई होगी, जो काम कर रहे जॉब में दिक्कत आई होगी, व्यवसाय में दिक्कत आई होगी, बिजनेस पार्टनर के साथ कोई ना कोई अनबन दी होगी, रिलेशनशिप में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होगी। अब क्या होगा? स्वास्थ्य बढ़िया होगा। जो जॉब कर रहे हैं उसमें भी काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगी, बिजनेस में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, रिलेशनशिप काफी अच्छे होंगे। और ये भी होगा कि ये मतलब पार्टनर दोनों मिलके, मतलब रिलेशनशिप में जो हस्बैंड वाइफ मिलके बाहर जाए, कुछ या मतलब कहने का मतलब घूमने फिरने जाएं, ये भी हो सकता है। ठीक है, स्पेशली इनका जो काम है उसमें काफी इच्छा ग्रोथ मिलेगी, बशर्ते ये ईमानदारी से काम करें, क्योंकि शनि क्या है, ईमानदारी को दिखाते हैं अपने कार्मिक, क्योंकि कर्म के ग्रह हैं, कर्मों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कर्म अच्छे होंगे तो ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। रिलेशनशिप में काफी अच्छे जो है चीजें इनको मिलेंगी। अब बात करूंगा कन्या राशि की। कन्या राशि के छठे घर से ये गोचर कर रहे थे वक्री अवस्था में। हो सकता है रोग ऋण, इन्होंने कोई लोन लिया हो, ठीक है, उसके कारण इनको परेशानी देखनी पड़ी हो, किसी तरह का लिटिगेशन वाद विवाद भी हो सकता है हुआ हो, कोर्ट कचहरी के मसले भी हुए हों, ठीक है, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो हो सकता है किसी दो तीन चार पांच नंबर से रह गए हों, ठीक है। ये भी हो सकता है कि इनके जॉब में कोई ना कोई दिक्कत आई हो, ठीक है ना। और ये भी हो सकता है, देखिए छठा घर जो है आपका, हमारा जो सेवाओं को दिखाता है, और हमारे जो कर्मचारी हैं उनको भी दिखाता है, तो हो सकता है कर्मचारियों से भी कोई दिक्कत आई हो। लेकिन इनका जो इनको टेंशन हुई होगी, प्रॉपर्टी पे कोई ना कोई लोन अगर लिया था, प्रॉपर्टीज को लेकर कोई ना कोई अगर लोन लिया था इस समय पे, उसको लेकर कहीं ना कहीं टेंशन में थे वक्री अवस्था में, लेकिन अब वो टेंशन दूर होगी। अब आपको जो भी परेशानी है, ठीक है, लोन से रिलेटेड, वो आपको दूर होने वाली है। आपके जॉब में आपको दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि जॉब में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, स्पेशल आपको ध्यान रखना है इस पीरियड में भी। बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि के पंचम हाउस से गोचर कर रहे हैं, क्या देखने को मिला होगा? संतान से हो सकता है, संतान की शिक्षा में कोई अवरोध आ गया हो, या आप कोई एजुकेशन ले रहे हैं उसमें दिक्कत, आपके मतलब लव लाइफ में दिक्कत, या हो सकता है इस पीरियड में आपका कोई रिलेशन बना हो, नया रिलेशन बना हो तुला राशि वालों का, कोई नए रिलेशनशिप में आए होंगे वक्री अवस्था में। अब उसमें दिक्कत आएगी, उस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, ठीक है, क्योंकि वो हो सकता है वो रिलेशन कुछ समय के लिए रहा हो, किसी ने आपका फायदा उठाया हो, ठीक है, वो टेम्पररी रिलेशनशिप रहा 3-4 महीने का, लेकिन अब आपकी लाइफ काफी अच्छी रहने वाली है। जो माइंड में प्रेशर था, टेंशन थी, वो भी खत्म होगी। नया कुछ ना कुछ इवेंट आप करेंगे, ठीक है। अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ आपको वहां पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। मैं स्पेशली जो तुला राशि वालों के लिए कह रहा हूं, इनको अपने रिलेशनशिप में काफी अच्छा प्रोग्रेस मिलने वाली है 15 नवंबर के बाद। या अब तक जो समस्याएं चल रही थी लव रिलेशनशिप में स्पेशली, ठीक है ना। अब जो है बात करता हूं वृश्चिक राशि वालों की। चौथे घर से गोचर कर रहे थे, माता को समस्या, घर में कोई ना कोई दिक्कत, घरेलू वातावरण का है चौथा घर, घर का वातावरण खराब किया, पीस ऑफ माइंड खराब किया, मन अशांत हुआ इन 4 महीनों में, ठीक है। आप कोई चीज प्रॉपर्टी ले रहे थे उसमें रुकावट आ गई, लेकिन अब क्या होगा? 15 नवंबर के बाद आपका मन काफी अच्छा हो जाएगा, प्रसन्न रहोगे। जो चीज आपकी माता को कुछ ना कुछ परेशानी हो रही थी वो भी दूर हो जाएगी, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, घरेलू वातावरण अच्छा होगा, कोई सुख सुविधा लग्जरी आइटम भी हो सकता है परचेज कर लो। लेकिन ध्यान करना, वो लग्जरी आइटम जब आप परचेज करो तो अब जो आपका समय है 15 नवंबर के बाद ही आप परचेज करने का सोचें, ठीक है ना।
और कहीं ना कहीं आपको, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा। ध्यान करना, 15 नवंबर के बाद बहुत ही बढ़िया समय आने वाला है पॉलिटिक्स वालों के लिए। बात करूंगा धनु राशि वालों के तीसरे घर से गोचर कर रहे हैं। अभी तक आप देखोगे इसकी जो तीसरी दृष्टि है पंचम हाउस में पड़ी, वक्री भी हुए। ठीक है, क्या किया वक्री अवस्था में? प्रॉब्लम खड़ा किया इनके, सबसे पहले जो इनको जो काम था उसमें कब समस्या खड़ी करी। पड़ोसियों से कोई ना कोई दिक्कत हुई होगी, या बड़े छोटे भाइयों भाई बहनों से, सहोदर भाई बहनों से दिक्कत हुई होगी। ठीक है, सबसे बड़ा इनका स्वभाव चेंज हुआ होगा, थोड़ा चिचड़ापन, चिचड़े हुए होंगे इस समय पे, कोई चिचड़ापन हुआ होगा, काम में मन न लगना, लेजीपन हुआ होगा। अब इनके बॉडी में काफी एक्टिवनेस आएगी, बहुत ही अच्छे लेवल पे अपने काम को ले जाएंगे, संबंध काफी अच्छे होंगे छोटे भाई बहनों से, पड़ोसियों से। कोई रुका हुआ जो काम था वो बनेगा, अटका हुआ काम था वो बनाएगा। बच्चों से अगर आपकी संतान है या कोई एजुकेशन ले रहे हैं तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं अच्छा मुकाम देखने को मिलेगा, अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है ना, वाहन ढंग से चलाए, बस वाहन चलाने में थोड़ी सावधानी बरतें हैं, वाहन चलाने में सावधानी बरतें हैं आप लोग। बात करता हूं मकर राशि वालों के दूसरे घर से गोचर कर रहे हैं, वक्री थे, क्या समस्या दे रहे थे? कुटुंब से कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी की, पैसा कहीं ना कहीं अटका होगा, फाइनेंशियली दिक्कत रही होगी, वाणी कहीं ना कहीं उग्र हुई होगी, या किसी से वाणी को लेकर वाद विवाद खड़ा हुआ होगा, स्पीच को लेकर कहीं ना कहीं वाद विवाद खड़ा हुआ होगा, समस्या हुई होगी अपने बातों को लेकर या कुटुंब को लेकर, क्योंकि इसकी जो सातवीं दृष्टि है वो आठवें घर पे भी है। दिक्कत आई होगी इन दिनों में आपको, 100% पैसों को लेकर दिक्कत आई होगी, अब वो नहीं आएगी। अब वो दिक्कत आपकी सॉल्व होने वाली है 15 नवंबर के बाद। कुटुंब से कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा, फाइनेंशियली ग्रोथ मिलेगी। विशेषकर जो खाने पीने में आप जो लापरवाही न बरतें, बस खाने पीने में आप लापरवाही न बरतें। सर्दियों का मौसम है, अच्छा सोच समझ के अच्छी डाइट लें, जिससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। पैसों से रिलेटेड जो समस्या आ रही थी वो भी अब खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, कुटुंब से कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अब जो है बात करता हूं कुंभ राशि वालों के पहले घर से। अब जब पहले घर से है तो शनि आपके देखिए खुद की उसमें बैठे हुए हैं। अब जो 15 नंबर का षष्ठ नामक राजयोग बनाएंगे, केंद्र में है ना, षष्ठ नामक राजयोग बनेगा। दिक्कत कहां हुई? अचानक फैसले लिए, अचानक डिसीजन लिए, उनके कारण फंसे होंगे। अचानक कोई ऐसा काम हुआ जिसके कारण उनको टेंशन हुई, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं दिक्कत हुई होगी, स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिला होगा। अब क्या होगा? अब कुंभ राशि वालों को काफी अच्छे लाभ होंगे, स्पेशली इनकी हेल्थ को लेके। ठीक है ना, हेल्थ को लेके काफी अच्छा लाभ होगा। और अब जो है जल्दबाजी में फैसला ना ले, सोच समझ के डिसीजन लें। वॉक करना, पार्क जाएं, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, ये बेटर रहेगा। अब आपको 15 नवंबर के बाद अगर आप पार्क जाते हैं, वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी को जितना फिट रखेंगे उतना बेटर रहेगा। लेजीपन आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको लाभ ही मिलेगा अगर आपकी बॉडी फिट है, अगर आप अपने स्वास्थ्य में ध्यान देते हैं। अगर आप लेजी नहीं है तो आपको शनिदेव लाभ ही देंगे। अब बात करूंगा मीन राशि वालों की। मीन राशि के एक 12वें घर से गोचर कर रहे हैं, खर्चे बढ़ाए होंगे, खर्चे बहुत बड़े होंगे। हो सकता है किसी, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जॉब में हो सकता है दिक्कत आई हो, जॉब छोड़नी पड़ी हो, लॉस हो सकता है इन दिनों कोई लॉस भी हुआ हो छोटा मोटा, आपको छोटा मोटा आपको चोट लगी हो, उसके कारण आपको हो सकता है हॉस्पिटल जाना पड़ा हो। ठीक है, हो सकता है आपके कोई, अगर आपने वीजा वगैरह का अप्लाई किया हो वो अटक गया हो, ये बाहर जाने का, विदेश जाने का आपका कुछ मानस हो, वो कहीं ना कहीं अटका हो। अब आप विदेश चले जाओगे
ठीक है, इसकी तीसरी दृष्टि दूसरे घर में भी पड़ रही है, तो फाइनेंशियल भी आपको ग्रोथ भी मिलेगी। स्पेशली आपको जो काम अटका पड़ा है बाहर का, विदेश का, वो भी कहीं ना कहीं आपका सॉल्व हो जाएगा। नींद बहुत अच्छी आएगी, मानसिक जो बेचैनी थी वो खत्म हो जाएगी। जॉब में कहीं ना कहीं अगर आपको छूट रही है, जॉब में बदलाव हो रहा है, बार बार चेंज हो रही है जॉब, तो वो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जॉब स्थिर जॉब मिलेगी, एक फिक्स जॉब आपको मिलने वाली है। व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें आप किसी तरह के लॉसेस नहीं होंगे, खर्चों पे कंट्रोल हो जाएगा, एक्सपेंसिव कम होंगे। ठीक है ना, तो इस तरह के आपको अब चेंजेस देंगे हर राशि वालों के लिए। कहीं ना कहीं अब जो है वो अच्छा समय आने वाला है, बढ़िया समय आने वाला है। ऐसा नहीं कि इस राशि वालों को अच्छा, इस राशि के लिए नहीं खराब, ऐसा नहीं होगा। ऑल ओवर जो मेरी रिसर्च रही है वो सबके लिए अच्छा रहेगा। मार्गी शनि हर राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। वैसे क्या होता है, वक्री जो होता है शनि, क्योंकि शनि क्रूड ग्रह है, और वक्री में थोड़ा सा स्वभाव चेंज हो जाता है, नेचर चेंज होता है। क्रूड है तो थोड़ा और क्रूड हो जाएगा और दिक्कत खड़ी करे, लेकिन मार्गी में वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है, उसकी दृष्टि काफी मतलब सौम्य हो जाएगी। अब वो दिक्कत खड़ी नहीं करेगा। कर्म अच्छे रखिए, अपने कर्मों का, क्योंकि मेन शर्मी कर्मों को दिखाते हैं, कर्म कर्म कारक हैं। कर्मों को अच्छा रखिए, सेवा भाव का स्वभाव रखिए, पशु पक्षियों की सेवा करिए, बड़ों की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही अच्छा है। ऊपर बता रहा हूं, सर्दी आने वाली है, सर्दी आने वाली है। जरूरतमंद को गर्म कपड़े दान करिए, जरूरतमंद को कंबल हो, स्वेटर हो, जो भी है, जरूरतमंद को कपड़े दान करिए, गर्म कपड़े। आप सर्दी जो आएगी, और पार्क जाइए, वॉक करना स्टार्ट करिए, वॉक, इससे आपके शनि अच्छे होंगे। वॉक करना स्टार्ट कर दीजिए, चलना स्टार्ट कर दीजिए, पैदल चलना। जितना पैदल चलेंगे शनि आपकी कुंडली में बेस्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं तो। ये चैनल आपके लिए ही है, कोर चैनल है, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने का अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको कोई कंसल्टेशन लेनी हो तो आप, मेरा नंबर है, आप वहां जाके संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट किसी अच्छे विषय पे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।